थी कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, हरा 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 हरा, क्या पैसों की बारिश हो रही, क्या है ये, क्या तमाशा हो रहा है। एक तो तुम नात पढ़ता है बेवजू, नात पढ़ता है बेनमाजी, और उसके बाद ढठाई के साथ फिल्मी स्टाइल में नात पढ़ता है, फिल्म के गाने के तर्ज पे नात पढ़ता है, और फिर आलिम दीन की तौहीन और अपमान करता है। जिस आलिम के पांव की धूल के बराबर नहीं है ये बेनमाजी और जाहिल नात खां, ये उलमा की तौहीन करते हैं। उनको पीछे बैठा के आगे बैठ कर वो उनकी तरफ पीट करके नात पढ़ते हैं, जबकि मालूम है कि 18 साल का आलिम जवान 80 साल का बूढ़ा कोई हो तो उस पर लाजिम है कि आलिम से आगे नहीं, आलिम से पीछे चले। हमसे कहते हैं दलील कहाँ है, दलील बहार शरीफ में सदरुल शरिया ने लिखा है, जो फ़िक़्ह इस्लामी की इंसाइक्लोपीडिया, उसमें यह बात दर्ज है। उसमें कहा गया है कि आलिम चाहे कि गैर आलिम चाहे जितनी उम्र के क्यों ना हो, 80 साल का ज़ईफ़ क्यों ना हो, उस पर लाजिम है कि 15 साल जवान आलिम के पीछे चले। ये उम्र का एहतराम नहीं बल्कि इल्म दीन का एहतराम है, या इल्म दीन का एहतराम। उनके सीने में कुरान और हदीस का इल्म है। जैसी की तैसी कर डाली तुम लोगों ने जलसे की, और उसके बाद आज कोई टोक रहा है तो तुम उसके खिलाफ बोल रहे हो, उसके खिलाफ चल रहे हो। मैं मुबारकबाद देता हूँ हिंदुस्तान के इस गए गुजरे माहौल में भी तमाम मुफ्तियान कराम, तमाम अइम्मे कराम, तमाम उलमा, तमाम मशाइख को, जिन्होंने इस गए गुजरे माहौल में भी हक की हिमायत करके आलिम होने का हक अदा किया। मैं नहीं समझता था कि आज इस तरह के हक की हिमायत करने वाले गांव देहात से लेके बड़े बड़े शहर तक, हमें अफ्रीका से फ़ोन आ रहे हैं, मक्का शरीफ से फ़ोन आ रहा है, दुबई से फ़ोन आ रहे हैं कि हज़रत आपको मुबारकबाद दी, आपने जुर्रत तो की, आपने हिम्मत तो की, आपने बोला तो सही। मैंने कहा शुक्रिया, कम से कम आपने बोला तो सही। हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुफ्तियान कराम, और फिर पब्लिक की तरफ से फोन आ रहे हैं। एक सेठ गुजरात का, उसने फोन किया। आज एक इस्लामिया इंटर कॉलेज का एक प्रिंसिपल, उसका फोन आया। आज पूर्णिया का एक बहुत बड़ा सर्जन है डॉक्टर ख्वाजा नदीम, उनका फोन आया। ये सारे लोग कहते हैं हजरत हम लोगों के दिल में जो था वो आपने अपनी जबान से अदा कर दी। लाखों लोगों के दिल में यह बात, इसलिए आज अगर मेरे बोल देने से अगर सारे नात खां अदब से नात पढ़ने लगे तो समझ लें कि अल्लाह का करोड़ों शुक्र और एहसान है कि कम से कम कोई एक बंदा गाली गलोच सुनने के बाद हक तो बोला, जिसका असर झलकने लगा है। उसकी सुबह होकर एक महफिल में था, वहां एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का नात खां, वह सिर्फ एक नात पढ़ के बैठने लगा, तो मैंने कहा कि एक कलाम और सुना दो। कल रात दिल्ली में था, वहां भी वो ऐसा नात खां था जो नात खां बहुत मशहूर है झुमाने में, वह भी अदब के साथ बैठ के नात पढ़ रहा था। अभी फोन आ रहा है दिल्ली से कि हजरत असर झलक रहा है। फिर कल एक फोन आया कि जगह से हुजूर असर झलक रहा है। कम से कम कुछ तो हुआ, फायदा तो हुआ। जिस दिन हमारा जलसा बाजारी नात खानों से खाली हो जाए, आलिम दीन की बात सुनने के लिए लोग बाहर से चल के पिंडाल भर देंगे, क्योंकि कुरान से बेहतर कौन सी बात है, हदीस से बेहतर कौन सा कलाम है। ये तो लोगों ने माहौल खराब किया। अल्लाह तबारक व तआला उन सबों को भी, जो लोग बाजारी लबो लहजे में नाते पाक को बदनाम करते हैं, वह लोग भी कायदे से मुहज़्ज़ब होकर नात पढ़ने लगे। अल्लाह उन्हें अच्छे ढंग से नात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। चाहे 1000 अच्छी नात हो, मगर नात सिर्फ 5 से लेकर 10 मिनट बस। उसके बाद तकरीर, फिर एक नात, फिर तकरीर, फिर एक नात, जैसे पहले होता था बुजुर्गान दीन के ज़माने में होता था। ये तो अब चला है कि नहीं, हम एक ही बार पढ़ेंगे, चाहे 1 घंटा पढ़वा लो, चाहे 2 घंटा पढ़वा लो, एक ही बार पढ़ेंगे। तो उनको आप कहिए कि हम एक ही बार नजराना देंगे, एक बार नजराना देंगे। 5000 रुपये जो दे दिए तो बस, उसके बाद 30,000 रुपये फिर नहीं देंगे। वरना तुम हमारी महफिल में नात पढ़ने आ रहे हो तो मैं जैसे कहूंगा वैसे तुमको नात पढ़ना होगा। पैसा मैंने दिया है तुमको, और पैसा दिया है तो अब जैसे मैं कहूंगा वैसे करना होगा। एक नात पढ़ो, बैठ के तकरीर सुनो, फिर एक तकरीर के बाद बैठो, नात सुनो, फिर उसके बाद नात पढ़ो, फिर तकरीर सुनो, फिर बैठो, फिर नात पढ़ो, सलात व सलाम पढ़ेगा, दुआ में शरीक होगा, फिर उसके बाद यहाँ से जाएगा। उसके बाद जो तुम्हारी उजरत है, जो मजदूरी है, वह तुमको दी जाएगी और जाओ। ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी बात चलाने के लिए कि वो जो उस दिन तमाशा हुआ, मैंने कहा था कि उनकी नात लास्ट में पढ़ना, पहले तकरीर करवा लो, मजमा है बड़ा,
दिन का पैगाम पहुंचवा दो। वो बोला नहीं नहीं, हम एक ही बार पढ़ेंगे, चाहे पहले पढ़ें कि बाद में पढ़ें, 1-2 बार नहीं पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे। तो उनकी बात मान लिया, मेरी बात नहीं मानी। जलसा वाला उनकी बात मान लिया, मैंने कहा था तकरीर पहले करवाओ, मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा उनकी बात मान ली। तो जाहिर सी बात है, नीयत जहां खराब होगी तो बरकतें कहां से जाहिर होंगी। आलिम दीन को सम्मान देना होगा, दीनी गुफ्तगू को इज्जत देनी होगी। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि साहब, हमारे यहां शादी के बाद एक गलत ट्रेंड है कि अब पढ़ाई बंद, अब सिर्फ खाना बनाना, बच्चा पैदा करना, झाड़ू लगाना, उसके बाद सब मुताला, सब नमाज वगैरह सब बंद। जबकि मरते दम तक बंदा को इल्म हासिल करते रहना चाहिए। आया है उतलबुल इल्म मिनल महद इला लहद, ऑब्टेन नॉलेज फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव। मां की गोद से लेके कब्र की गोद तक इल्म हासिल करते रहो और हर दिन नई नई चीज सीखते रहो, यहां तक कि मौत आ जाए। एक बहुत बड़ा स्कॉलर अंग्रेज का, वो हवाई जहाज से सफर कर रहा था। जब जहाज डूबने लगा तो हिंदुस्तान का एक स्कॉलर उनके बारे में पढ़ चुका था कि बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है वो भी इसी जहाज से सफर कर रहा है। तो उस जहाज में जब हर तरफ हंगामा बपा था, आहो फुगा गिरियो सारी, चूंकि जहाज डूबने वाला, सब लोग मर जाएंगे। ये हिंदुस्तान का स्कॉलर, देखें कि इतना बड़ा थिंकर है, फिलोसफर है, वो इसी जहाज से सफर कर, देखें उनका क्या हाल है इस टाइम में। सारे लोग तो रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि अब मैं मर जाऊंगा। देखें उस बड़े फिलोसफर जिनकी एक एक बात में जिंदगी मिलती है, जिनका एक एक सेंटेंस वेटी वजनदार होता है, प्रेशस कीमती होता है। जरा उनसे पूछें, देखें उनका क्या सिचुएशन है इस मौत जब सामने नाच रही है, कश्ती डूबने वाला है। वो जब गया उसके कमरे में, हवाई जहाज, ये पानी वाले जहाज में, देखा कि वो किताब की स्टडी में लगा हुआ है। क्या बात है, किताब पढ़ रहा। कहा सर, तूफान की जद में है जहाज, सारे मुसाफिर रो रहे हैं, सामने मौत नजर आ रही है और आप इस खौफ की घड़ी में किताब का मुताला कर रहे हैं। क्या कहा उस बंदे ने, वो यूरोप का रहने वाला, हम लोग तो सिर्फ घचड़ घचड़ बात करने वाले हैं, टाइम बर्बाद करने वाले हैं, सिर्फ दूसरों की गीबत शिकायत करने वाले हैं, अपनी बुराई दूर करके अच्छाई पैदा करने का ट्रेंड तो हमारे अंदर है नहीं। जो अच्छा काम कर रहा है उसकी टांग खिंचाई हमारे अंदर है। वो यूरोप का दानिश्वर क्या कह रहा है, इसीलिए तो मैं किताब पढ़ रहा हूं। अब जहाज डूबने वाला है, हम लोग मरने वाले हैं, कम से कम मरने से पहले पहले इल्म तो हासिल कर रहे हैं। अल्लाह समद, कम से कम मरने से पहले पहले एक चैप्टर तो पढ़ ले, मरने से पहले पहले एक इल्म तो हासिल कर लें, इसीलिए तो पढ़ रहा हूं। हालांकि जहाज डूबा नहीं, बिल्कुल उलट पुलट करके तूफान की जद में आकर के बस किनारा मिल गया और जहाज बच गया। अगर नहीं बचता, मर जाता, तो ये बात हमको कैसे मालूम होती? क्योंकि जो उस जहाज पे सवार था उसने जहाज से बचने के बाद तब स्टेटमेंट दिया। ये देखें स्टडी करने वाले लोग कैसे कैसे होते हैं, मौत के वक्त में भी मुताला करते हैं। और यहां शादी हुई, पढ़ाई बंद, शादी हुई, दुआए कुनूत तक याद नहीं। शादी के बाद जो गांव देहात के मकतब में पढ़ाने वाले मौली साहब से, मुंशी जी से जो पढ़ा था, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कलम फी तज़लील वरसलम तरबिल, जो मकतब के मुंशी से पढ़ा था, उसी तरह की हमारी बेटियां मरते दम तक पढ़ती रहती हैं, हमारे बच्चे मरते दम तक उसी तरह पढ़ते रहते हैं। ये नहीं कि अब जिंदगी बची है, शादी के बाद कम से कम वक्त है तो चलो ट्यूशन पढ़ करके अच्छे कारी से कम कुरान पाक की 20 सूरतें, जो तरावी की नमाज में जब मैं तन्हा पढ़ूं तो कम से कम 20 सूरतें, कम से कम 10 ही सही अलम तरा कैफ़ा से लेके कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास तक ठीक से पढ़ लें, ताकि नमाज सही हो जाए। उसको तरावी में भी पढ़ लें डबल करके, और 5 नमाजें उसी 10 सूरतों से पढ़ें। कम से कम इतना तो कर लेना चाहिए। नहीं, बूढ़े हो गए, कुरान पाक कायदे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। जरा देखें, वह हिंदू की बेटी शादी जवान हो चुकी थी, शादी हो गई, शादी के बाद अपने शौहर से कहा, शौहर से बोली कि मैं स्टडी जारी रखूंगी, आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं होगी, मैं आपकी वाइफ हूं, मैं टाइम निकाल के मैं स्टडी करूंगी। तो शौहर ने कहा हाँ ठीक है, स्टडी करो। इस कदर डीपली पढ़ाई करी कि पूरा हिंदुस्तान अखबार में आया था, सारा मेरा शहर खुशी मना रहा था
हिंदू तो खुशी मना ही रहे थे, मुसलमान भी उसकी मेहनतों की दाद दे रहे थे कि शादी होने के बाद, एक बच्चा होने के बाद भी पढ़ाई जारी रखी। वह ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी बन गई, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई वो। और हमारी बेटी अलम तरा कैफा भी नहीं पढ़ पाई, दुरूद ताज भी नहीं पढ़ पाई, दुरूद इब्राहिमी भी कायदे से याद नहीं है। अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ो तो कोई बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, वह भूलेगा, सर खुजलाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पर कहीं बारक तब बोलेगा, कहीं 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 वो कुछ बोलेगा। कायदे से नहीं पढ़ पाता है, वो पढ़ ही नहीं पाता है, चूंकि मजाज ही नहीं, बस खाना पीना मर जाना है। हदीस में आया है उस बंदे पे नहुसत तारी है, उस पे लानत है। कौन? जो दिन गधे की तरह गुजारता हो और रात मुर्दार की तरह गुजारता हो। गधे की तरफ मतलब धोबी के घर से कपड़ा ढोना घाट तक, घाट से धोबी के घर तक, गधे की तरह साफ ईंट ढोना, चक्की पीसना। वो गधा जो मेहनतें करता उसको मालूम नहीं कि मेरी पीठ पर किताब है कि लकड़ियां है। वो गधे की तरह मेहनत करना, रात मुर्दार की तरह सो जाना। जो दिन भर खेत खलियान, दुकान, मार्केट, बाजार, ये सामान, वो सामान, ये ऑर्डर, वो ऑर्डर, वो सप्लाई, यानी कभी ख्याल तक ना आया कि मुझे अगर कल मर गया तो मेरे पास क्या होगा। न जमीन रहेगी, न मकान, न पैसे जो मैंने कमाया, न फिक्स डिपॉजिट, कुछ नहीं रहेगा। मरने के बाद जहां खरबों साल रहना है, बेगिनती साल रहना है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है आखिरत का, वहां मेरा क्या बनेगा। अक्लमंद वो है जो फैक्ट्री भी चलाएगा, जन्नत जाने की तैयारी भी करेगा, फजर भी पढ़ेगा, 8 घंटे काम करेगा, फिर टाइम निकाल के जोहर पढ़ेगा, जोहर पढ़ेगा, फिर 4 घंटे काम करेगा, फिर असर पढ़ेगा, फिर 2 घंटा काम करेगा, फिर मगरिब पढ़ेगा। वो जानेगा कि 24 घंटे में 8 घंटे तो मैं सो गया, 12 घंटे तो मैं काम किया, कम से कम 2 घंटे तो निकाल लो, ताकि अगर कल मर गया, कंपनी मेरे पास नहीं रहेगी मगर सजदा तो मेरे पास रहेगा। बस थोड़ी सी सोच अच्छी कर ले, दुनिया में भी वह दूसरों के सामने भिखारी नहीं रहेगा। जो दुनिया में नहीं पढ़ाई करेगा वह दूसरों के सामने हाथ फैलाएगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा, वह दूसरों के सामने भीख मांगेगा। पंजाब दिल्ली में जाकर रेडी चला, ठेली चलाएगा। आज बेशुमार लाखों बच्चे मुसलमानों के, बिहार और बंगाल के, जो दिल्ली और पंजाब में जाकर रेडी और ठेला चला रहे हैं, ये वही बच्चे हैं कि अगर उनका मजदूर बाप अगर मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा दिया होता तो उनका बेटा हीरो साइकिल में रेडी नहीं चलाता, उनका बेटा कम से कम टीचर बन के 1 लाख रुपए महीना कमाता। वो अपने घर और समाज वालों की इज्जत में इजाफा करता। लेकिन बाप भी इतना जाहिल कि वो भी मजदूरी करता रहा और 5 साल 6 साल के बच्चों से भी मजदूरी करवाता रहा। एजुकेशन, दुनिया की तालीम जरूरी है दुनिया में खुशहाल रहने के लिए, दुनिया की तालीम जरूरी है यहां खुशहाल होने के लिए। बहुत सारे जमींदार जमीन बेच बेच कर मकान बनाते हैं, जमीन बेच बेच कर बुलेट खरीदते हैं, जमीन बेच बेच कर अपनी बेटी की शादी करवाते हैं। कोई भी काम पड़ा जमीन बेचा, कोई बीमार पड़ा जमीन बेचो, मकान बनाना है जमीन बेचो, 5 साल के बाद रंग पेंट करना है जमीन बेचो। अब बाप की जमीन पाई थी, अपना तो ना इल्म हासिल किया, ना हुनर सीखा, ना ठीक ढंग से खेती बाड़ी कर रहा है। अब कोई बड़ा काम आ गया तो जमीन बेच बेच कर बड़ा बनना चाहता है, बुलेट खरीद के जमीन बेच के पेट्रोल डालता है वो। लेकिन उसी समाज का गरीब मजदूर का बच्चा जो उनके घर में मजदूरी कर रहा था, वह पढ़ पढ़ करके दारोगा बन गया, लॉयर बन गया, बैरिस्टर बन गया, मास्टर बन गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया। अब वो जमीन इसकी खरीद रहा है, अब वह साहब अच्छे आलिशान बंगला कमा के बना रहा, जमीन बेच के नहीं, जमीन खरीद करके वो एक इज्जत की रोजी गुजार इज्जत के साथ जी रहा है। तो जितने उलमाए कराम पैदा हुए गरीब घर के, आज उस गांव के मालदारों से बेहतर उनकी जिंदगी हो रही। या इल्म है जो उससे ताकतवर बना दिया, या इल्म है जो उसको घर बना दिया, या इल्म है जो उसको इज्जत के साथ रहने का माहौल अता किया। और जमींदारों का बेटा जमीन बेच बेच कर कंगाल हो गया। बाप के पास 100 बीघा जमीन, उनके 5 बेटे, अब 20 बीघा में जमीन बढ़ 20-20 बीघा, अब उनके 4 बेटे 5-5 बीघा, उनके 2 बेटे 5 बेटे 1-1 बीघा। अब उसके बाद बेटे कंगाल हो गए। अब जो सिर्फ जमीन पे आधारित और आश्रित रहेगा कि बेच बेच के खाएंगे, तो 100 बीघा जमीन तो पड़ पोता तक आते आते 1 कट्ठा भी नहीं रहेगा, 1 कट्ठा जमीन नहीं मिलेगी। तब क्या करेगा? जो इल्म हासिल करेगा, मेहनत करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, उस जमीन को बेच के बच्चों को पढ़ाएगा
अगर वह 100 बीघा वाला रहेगा, बच्चा पढ़ लिया तो 500 बीघा जमीन खरीद के जमीन में इजाफा कर देगा। ये काम गैर मुस्लिमों के यहाँ होता है। एक साहब शादीशुदा खातून ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई और हमारी बेटियां हैं बस बीमारी का टुकड़ा बनी हुई है, गैस्ट्रिक का मर्ज है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, आंख में दर्द है, यानी जो काम नहीं करेगी वह बीमार तो पड़ेगी, जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगी वह बीमार तो पड़ेगी, जिसको सुबह सवेरे खाना था फजर के बाद वो खाएगी, 12 बजे नाश्ता करेगी, बीमार तो पड़ेगी, गैस्ट्रिक का मर्ज तो होगा। अब साहब उसकी आंख की बीनाई कमजोर तो होगी जो वक्त पे खाना नहीं खाएगी। हर आदमी को अपने लिए सोचना होगा कि मैं क्या खाऊं, किस खाने में कितनी ताकत है, कौन सी ग़िज़ाएं ताकतवर ग़िज़ाएं हैं, इस्तेमाल करना होगा, टाइम का इस्तेमाल करना होगा। जो टाइम का इस्तेमाल नहीं करेंगे इससे ही बीमार तो पड़ेंगे। आप डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा का कैडर लीडर है, उसने कभी कहा था, कानपुर के एक योगा के शिविर में कहा था, स्वस्थ रहने के लिए योगा करें, और योगा का जितना तरीका हिंदुस्तान में है, उन्होंने कहा था रामदेव का जिसका भी तरीका हो वो सारे तरीके एक तरफ। उन्होंने कौन कहा था? कौन? हिंदू, गैर मुस्लिम, आरएसएस का कैडर लीडर, भाजपा पार्टी का 3 पिलर, उस 3 पिलर में से एक आडवाणी, एक अटल बिहारी वाजपेयी, एक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। ये 3 पिलर हैं भाजपा पार्टी की, बीजेपी के। वो मुरली मनोहर जोशी भाजपा का कैडर लीडर, वो बोला था कि योगा करना वक्त की जरूरत है, प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक सारे लोग योगा करें ताकि हिंदुस्तान तंदुरुस्त लोगों का मुल्क हो जाए, वरना हिंदुस्तान बीमारों का मुल्क कहलाएगा। तंदुरुस्त रहें, योगा करें। और आगे क्या कहा? योगा का तरीका अलग अलग है, रामदेव का अलग, दूसरों का अलग। हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो और सांस लो, सांस तेज तेज छोड़ो, पसीना बहाओ, खुली फजा में जाओ, नाक पर ध्यान केंद्रित करो। कहा सारे तरीके अपनी जगह, मगर वह भाजपा का कैडर लीडर क्या बोला? ये मैंने दूसरे ही दिन अखबार में ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी, ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप यूट्यूब में किसी से सुन लिया तो मैं बोल रहा हूं। एक दिन पहले शिविर लगा था योगा का, और उस दिन उनके भाषण को अखबार में उसको कोट किया गया। मैंने दूसरे ही दिन कानपुर रेलवे स्टेशन पे मैंने उस अखबार को पढ़ा, पहले पेज पे वह रिपोर्ट मौजूद थी। रिपोर्ट क्या थी? मनोहर जोशी ने कहा योगा के जितने तरीके हैं वह सब एक तरफ, कहते हैं मेरी निगाह में इस्लाम के पैगंबर ने जो 5 वक्त नमाज का तरीका सिखाया। वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, एक बार जोर से बोलें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। गौर से सुने जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। भाजपा का कैडर लीडर क्या बोला? योगा के जितने तरीके हैं एक तरफ, मगर जब मैं नमाज को देखता हूं तो मुझे कहना पड़ता है कि नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं है। और स्टेटमेंट उसका था, इस्लाम के पैगंबर से बढ़कर कोई तबीब नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, सबसे महान डॉक्टर पैगंबर आज़म कहते हैं नमाज। बंदा खड़ा रहता है, फिर झुकता है, फिर खड़ा होता है, फिर सजदे के लिए जाता है, बैठ जाता है, फिर जाता है, फिर बंदा खड़ा होता है। खड़ा जब होता है तो ध्यान सजदे की जगह पे केंद्रित करता है, जब झुकता है रुकू में तो ध्यान आंखें पांव पर केंद्रित रहती है, जब बैठता है तो गोद में ध्यान केंद्रित रहता है। कहते हैं सजदे में आंख नाक पर ध्यान केंद्रित लोग करते हैं, वो कहते हैं सलाम के टाइम में कांधे पर। ये कंसंट्रेशन, ये ध्यान केंद्रित करना, सारी दुनिया से कट जाना, अपने मालिक की तरफ ध्यान लगाना, वो कहते हैं कि जो नमाज का स्टाइल है, खड़ा होने के बाद सीधे कोई चले जाए सजदे में तो कोई फिजिकल डिस्टरबेंस हो सकता है, जिस्मानी खराबी कोई हो सकती है, लेकिन सीधे खड़े होने के बाद सजदे में नहीं जाना, स्टैंडिंग के बाद आधा सजदा रुकू में जाना है, फिर खड़ा होना है, तब उसके बाद सजदे में जाना है। वो कहते हैं ये स्टाइल ऑफ प्रेयर, ये नमाज का जो ढंग है इतना साइंटिफिक, इतना लाजवाब है, सेहतमंद रहने के एतबार से। वो कहते हैं ना नमाज का जवाब है, ना नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी का जवाब है।
ये छोटा मोटा पढ़ा लिखा बंदर क्या जाने, ये रामगिरी जैसा आदमी जो महाराष्ट्र का जो हमारे पैगंबर के खिलाफ बोला, ये जाहिल क्या जाने। ये जाहिल डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के पांव की धूल के बराबर नहीं है। मगर इन्होंने क्या जबरदस्त इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ये डासना का मंदिर का वो पीला कपड़ा पहन के 2-4 माला पहन के अपनी डकैती और अपनी बुराई पे पर्दा डालने के लिए महंत और पंडित बनने का ढोंग रचाने वाला अति नरसिंह आनंद, ये क्या जाने मुस्तफा कौन है। बदतमीज ने जो गुस्ताखी की है, दिल तो चाहता है कि उसकी जबान नोच लूं। हमारे पैगंबर के खिलाफ इतना गलत स्टेटमेंट, गलत टिप्पणी उसने किया है। वो आदमी भी डॉक्टर मनोहर जोशी के पांव की धूल के बराबर नहीं है। डॉक्टर मनोहर जोशी भले ही उस पार्टी से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो भाजपा का लीडर था, अलग बात है, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा आदमी था। वो डॉक्टर, PhD डिग्री होल्डर, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर साहब, वो इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उसने इसी पीरियड में उन्होंने क्या कहा कि नमाज इतना जबरदस्त योगा है, जो नमाज दिया है इस्लाम के पैगंबर ने, उससे महान तो कोई हो नहीं सकता है। इसलिए ए मुसलमान, सड़क चलते रास्ता गली कूचे का कोई कुत्ता अगर भौंके, तुम्हारे पैगंबर के खिलाफ बोले, तो तुम्हें सबका जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस अनसुनी कर दे। एक पागल था जो बक रहा था, कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा अदीब, डॉक्टर, साइंटिस्ट, अगर वो खिलाफ बोल रहा है तो हमारा साइंटिस्ट, हमारा अदीब, हमारा राइटर, हमारा मुसन्निफ उसका जवाब देने के लिए काफी है। हर चलते फिरते आदमी का जवाब देने के लिए प्रोटेस्ट करना जरूरी नहीं है। ये तो घंटी बजा के 2-4 पैसा कमाने वाला, इसकी कोई औकात नहीं कि मेरे पैगंबर के खिलाफ बोले। बस समझ ले कि कोई गली पूछे का कोई मजनू है जो इस तरह का बयान दे रहा है, नहीं बल्कि यूरोप के, अमेरिका के पढ़े लिखे लोगों की बात में सुनो। फिर उनका मैं सिलेक्शन करूंगा, जो इस धरती का ये 100 क्रीम लोग जिन्होंने दुनिया को अपने से कुछ दिया, समाज में परिवर्तन लाया, दुनिया के बड़े लोगों की सूची में, कामयाब तरीन लोगों की फहरिस्त में उनका नाम है। वह 100 लोग कौन है, मैं उनको छांटूंगा और 100 में रैंकिंग करूंगा कि अव्वल पे कौन, 2 में कौन, 100 में कौन। मैं उसकी क्वालिटी की बुनियाद पर रैंकिंग करूंगा। मोहब्बत का दखल ना होगा, अकीदत का दखल ना होगा, मजहब का दखल ना होगा। वरना डॉक्टर माइकल हार्ट क्रिश्चियन था, कहा मैं किसी भी तरह मजहब को दखल ना होने दूंगा। वो अपने पैगंबर से जीसस क्राइस्ट अपने हिसाब से मोहब्बत करता है, लेकिन वो कहा मोहब्बत एग्जेजरेशन, गुलू, मुबालगा को जगह नहीं दूंगा। फैक्ट, रियलिटी और सच्चाई की बुनियाद पर मैं रैंकिंग करूंगा। उन्होंने जब 100 आदमी का नाम छांटा, दुनिया की इतिहास को आंख की पुतलियों में समेट लिया, संसार की हिस्ट्री को आंख की पुतलियों में समेट लिया। अपने हम तो मालदा की हिस्ट्री नहीं जान सकते, बंगाल की हिस्ट्री तो बहुत दूर की बात, बंगाल की हिस्ट्री नहीं समझ सकते। हिंदुस्तान की इतिहास तो बहुत बड़ी बात, हिंदुस्तान की हिस्ट्री तो बहुत दूर की बात, बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड हिस्ट्री को हम कैसे समझ सके। लेकिन जो किताब का रसिया है, जो मुताले का शौकीन है, जो आदमी किसी काम को ठान लेता है तो वह करता है। डॉक्टर माइकल हार्ट पढ़ा लिखा आदमी ठान लिया, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को खंगाल दिया उसने। दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोगों की सूची तैयार की, जिस सूची में नाम था गौतम बुद्ध का, महावीर का, गांधी का, चर्चिल का, वो जॉर्ज डॉक्टर वाशिंगटन का, इब्राहिम लिंकन का, माओ ज़ेतुंग का, मसोलिनी का, हिटलर का। वो मुसलमान नहीं था, क्रिश्चियन था। अपने हिसाब से दुनिया के महान लोगों की सूची तैयार की, जिसने सबसे ज्यादा दुनिया पे इन्फ्लुएंस, असर डाला हो, जिसके फॉलोवर की तादाद सबसे ज्यादा हो, जिनके रेगुलेशंस और जिनके मैसेज में इतना दम हो कि सदियां गुजर जाने के बाद भी उनके फॉलोवर की तादाद न घटी हो, जिसने दुनिया का रुख बदल दिया हो, लोगों की सोच बदल दिया हो, सबसे ज्यादा जिसने लोगों के हृदय, लोगों के ब्रेन, लोगों के माइंड, लोगों के हार्ट को प्रभावित किया हो, इतनी वो जबरदस्त पर्सनालिटी कौन है?
वह उस काम को ठाना तो करके दिखलाया। 100 आदमी को छांटा। सारे लोग कह रहे थे कि यह तो क्रिश्चियन है, मुमकिन है कि जनाब ईसा का नाम अव्वल नंबर पे देगा। कोई कहता था कि ये साहब न्यूटन है या साइंटिस्ट है, न्यूटन का नाम अव्वल नंबर पे देगा। कोई कहता था ये अमेरिका का रहने वाला है, इब्राहिम लिंकन का नाम पहले नंबर पे देगा। चूंकि डॉक्टर माइकल हार्ट खुद साइंटिस्ट था, खुद बहुत बड़ा एडवोकेट था, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था। लोग अपने अपने हिसाब से राय का इजहार कर रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जब किताब छप के प्रेस से बाहर आई, द 100 नामी किताब, उस किताब का नाम ही है द 100, 100, सब लैंग्वेज, सब इन एवरी लैंग्वेजेस, तमाम जबानों में उसका तर्जमा हो चुका है। आज भी वो किताब बुक स्टॉल पे मिलती है। द 100 नामी किताब जब प्रेस से छप के बाहर आई, दुनिया के सारे लोग दंग रह गए कि कामयाब तरीन लोगों की सूची में पहला नाम न न्यूटन का था, न जीसस क्राइस्ट का था, न इब्राहिम लिंकन का था। पहला नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का था। पहला नाम। उस किताब को हिंदुस्तान की तमाम बड़े बुक स्टॉल पर किताब मौजूद है। ये नरसिंहानंद उस किताब को खरीद के पढ़े, नहीं खरीद के पढ़ना चाहता तो वो बोले हम उसको किताब भिजवा देते हैं। डॉक्टर गिरी साहब रामगिरी वो किताब पढ़े। वो इन जैसे करोड़ लाखों लोगों को जो पढ़ा सकता है और जिसको इसकी धूम सारी दुनिया में इसकी सलाहियत की है, उन लोगों ने क्या हमारे पैगंबर के बारे में लिखा। उन्होंने कहा क्या लिखा उन्होंने, ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री who was supremely successful on both levels, religious and secular। वो कहते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री का वो इकलौता आदमी था मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम जो सियासत और मजहब दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ। He was only man, तनहा आदमी, इकलौता आदमी, who became who was supremely successful, यानी जो सबसे ज्यादा कामयाब हुआ इस रूए जमीन में, मजहबी तौर पर भी सियासी तौर पर भी। एक ऐसी गवर्नमेंट दुनिया को दी जिस गवर्नमेंट में अमीर गरीब काले गोरे सबको समान अधिकार दिया। सबों की राय से हुकूमत चलेगी, अपनी हुकूमत नहीं चलाई जाएगी बल्कि बंदों पर, बंदों के खालिक की हुकूमत चले, कि कानून की हुकूमत चलेगी, जिसको आमतौर पर अपनी जबान में लोग अपने हिसाब से डेमोक्रेसी कहते हैं। वह कहते हैं जमहूरियत, प्रजातंत्र, जहां काले गोरे का फर्क मिट जाए, सारे अमीर गरीब सब बराबर हो, सबको समान अधिकार मिले। वो कहते हैं ये कानून अगर किसी ने नाफिज किया है दुनिया में तो उसका नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है। वह इकलौता आदमी है जो साइंटिफिक, जो साइंस, जो मजहबी तौर पर और सियासी तौर पर कामयाब हुए हैं। ये उसने कहा। और मालूम है हिंदुस्तान के एक हिंदू लीडर डॉक्टर सरोजनी नायडू वो क्या कहती है, वो कहती है आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस इन द विजिबल यूनिटी ऑफ इस्लाम व्हेन द अजान इज साउंडेड द वर्शिपर्स आर गैदर्ड द peasant and the king stand side by side together। The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque। क्या बात कह के रख दिया उसने। वो हिंदू है, बहुत पढ़ी लिखी खातून है, वो बहुत बड़ी शायरा और बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर, जो भी पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखता है वो सब उसका नाम जानते हैं, डॉक्टर सरोजनी नायडू। वो लिखती हैं कि मैं जब मुसलमानों की मस्जिदों पे नजर दौड़ाती हूँ मैं हैरत में पड़ जाती हूँ कि हर जगह डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का ढंढोरा पीटा जा रहा है। अमीर गरीब काले गोरे सब बराबर, वो है कहां दुनिया में। ये 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है, 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। वो क्या कहती है, व्हेन द अजान इज साउंडेड, तब अजान दी जाती है। अजान की बात आ गई तो एक बात मैं बता दूं, अजान की आवाज सिर्फ मुसलमान नहीं सुनते हैं, गैर मुस्लिम भी सुनते हैं। जब गैर मुस्लिम दुनियादार सारे लोग सुनते हैं तो इमाम से ज्यादा अच्छी आवाज वाला मुअज्जिन होना चाहिए।
इसलिए कि जब वो अजान 5 टाइम पुकारे तो मुमकिन है कि बहुत सारे गैर मुस्लिम का सीना हिल जाए, वो अजान सुन के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। मेरे मोहल्ले की मस्जिद में मौज़िन अलग है। मोहल्ले का एक बच्चा 10th में पढ़ता है, 10th में या 11th में पढ़ता है। वो बच्चा कभी कभी अजान देता है। वो 11वीं में पढ़ता है, मैट्रिक पास कर चुका है या मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाला है। अजान जब देता है तो हिंदुओं का घर आसपास में है, गैर मुस्लिमों का, उनके घराने की औरतें भी काम काज छोड़ के अजान सुनने लगती हैं और वो दूसरों से कहती हैं, क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि वो बच्चा बड़ा अच्छा अजान देता है। और एक मुसलमान औरत थी, वो जब अजान बच्चा देता था तो वह रोने लगती थी। वो ट्रांसफ़र हुआ उसके शौहर का, वो शहर से बाहर चली गई और वहाँ से हर महीने, क्योंकि वो मौज़िन नहीं होते, स्कूल में पढ़ता है बच्चा, स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन अजान कभी कभी देता है, तो वो वहाँ से हर महीने उनके लिए 1000 या 2000 रुपये महीना वह भेजती है कि तुम्हारी अजान बड़ी अच्छी लगती है, ये पैसा तुम्हारे लिए तोहफा के तौर पर है। तो अब हमारा मौज़िन कैसे अजान देता है? अल्लाह, वो कैसे, जो पुराना सब मौज़िन है न तलफ़्फ़ुज़ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अब अपने लोगों को भी बुरा लगता है, गैर मुस्लिमों को भी बुरा लगता होगा। अब कमेटी वाला उसको निकालता नहीं, बोलता कैसे निकालें, वो तो 25 साल से दे रहा है, 30 साल से दे रहा है, 30 साल से दे रहा है, तो उसको रिटायरमेंट दे करके उसको टाका महीना दो उसको तुम, कि तुम 5000 मिलता था तो 2500 देंगे, तुम अपना घर में रहो, बूढ़ा हो गए, रिटायर कर गए, अब रहो। स्कूल में तो 60 साल के बाद टीचर रिटायर कर जाता है, और तुम जब 30 साल से अजान दे रहा है तो अब तो कम से कम आराम करो, ठीक से आराम करो, ये पैसा ले लो 2000। अब अजान देगा वो जिसकी आवाज सुन के काफिरों का भी सीना हिल जाए। इस पर कोई तवज्जो नहीं देता है। अब वो पॉलिटिक्स होती है। अब हम कहते हैं कि साहब मौज़िन ज़बरदस्त अजान वाला हो, ताकि बेनमाजी को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ चला जाए। हम लोग बचपन से नमाज सुन रहे हैं, नमाज अजान सुन रहे हैं, 54 साल उम्र हो गई हमारी, 4 साल माइनस कर दे, 50 साल, सब बात मालूम है, लेकिन आज भी आवाज़ अच्छी अगर किसी की है, अजान देता है तो आज भी पलकें भीग जाती हैं, आज भी आदमी सकते में पड़ जाता है। तो अजान एक रिप्रेजेंट, एक मुजाहिरा है, एक एग्जीबिशन है हमारी सलाहियतों का, हमारी दीनदारी का, और उसको सब सुनता है। इसलिए मौज़िन किसी सूरत में कमजोर नहीं होना चाहिए। जबरदस्त मुकाबला, कंपटीशन हो, 50 मौज़िन को बुलाया जाए, जिसकी आवाज सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, अच्छी तनख्वाह देकर के उसको मौज़िन मुकर्रर करे। मैं कहूंगा कि उसकी अजान इस्लाम की तरफ बुलाने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी उसकी अजान। अब सरोजनी नायडू क्या कहती हैं, जरा गौर से सुनिए। वो कहती हैं, आई हैड struck over again and again to see this indivisible unity of Islam। मैं इस्लाम की जो यूनिटी, इत्तेहाद का जो मुजाहिरा है, मैं उसको देखकर हैरत में पड़ जाती हूँ। जब मैं मुसलमानों की मस्जिदों को देखती हूँ, अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, द पीजेंट एंड द किंग, किसान और बादशाह, हल जोतने वाला फार्मर, उसको पीजेंट कहते हैं, किंग बादशाह राजा। अब वह हिंदू खातून गैर मुस्लिम लीडर वो क्या कहती हैं कि अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, तो कहती हैं वो कि बादशाह और किसान ये दोनों एक सफ में खड़े हो जाते हैं। बादशाह और फार्मर, गुलाम और आका एक सफ में खड़े होते हैं। काले गोरे का फर्क मिट जाता है, अमीर गरीब का फर्क मिट जाता है। बादशाह के बाजू में कोई हल जोतने वाला किसान खड़ा हो, कोई बुरा नहीं माना जाता है। मालिक के बाजू में नौकर खड़ा हो जाए, कोई उसको हटा नहीं सकता है। वो कहती हैं कि द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र क्या है? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। यानी प्रजातंत्र की परिभाषा यही है कि हुकूमत अवाम की, अवाम के लिए, अवाम के जरिए, इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। वो कहती हैं कि डेमोक्रेसी है कहां? कहीं गोरों का शासन है, कहीं ब्राह्मणों का शासन है, जो कि कहने का सेंस था। हिंदुस्तान में भले ही डेमोक्रेसी है, लेकिन आजादी के बाद से लेकर पूरे 75 साल तक में सत्ता किसके हाथ में है सबको मालूम है।
अफ्रीका में अमेरिका गोरों का मुल्क है। कहने की बात है कि व्हाइट एंड ब्लैक सेम है, डेमोक्रेसी है, लेकिन सत्ता किसके हाथ में है वो सारी दुनिया जानती है। सरोजनी नायडू कहती हैं कि सच्ची डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी है कहां? ये मुसलमानों की मस्जिद में 5 वक्त देखने को मिल जाता है। 5 टाइम जब अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, किसान और बादशाह एक साथ मिलके खड़े होते हैं और दे प्रोक्लेम, वो ऐलान करते हैं क्या? न कोई बाप बड़ा है, न कोई दादा बड़ा, न कोई गोरा बड़ा है, न कोई काला बड़ा, न कोई शहरी बड़ा है, न देहाती बड़ा, न कोई अरबी बड़ा है, न कोई अजमी बड़ा। वो क्या कहते हैं? सारे लोग खड़े होकर अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। और आगे चलकर यह डासना मंदिर का महंत सुने गौर से क्या कहती हैं सरोजनी नायडू। ये न साहब रामगिरी जैसा खबीस वो सुने, इसी हिंदुस्तान के एक महान हिंदू औरत वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन एन अल्जीरियन एंड ए तुर्क, इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ वन, तुर्की इज द मदरलैंड ऑफ अनदर, बट व्हेन दे स्टैंड इन प्रेयर इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। क्या गजब की बात कह दी उस खातून ने। हिंदू औरत क्या कहती है? वो कहती हैं कि लोग लंदन में जाते हैं, से लोग, अल्जीरिया से लोग आए, तुर्की से लोग आए, जबान अलग, इंडिया की जबान अलग, तुर्की की जबान अलग, अल्जीरिया की जबान अलग, मुल्क अलग, जबान अलग, और अलग अलग काम से लोग लंदन गए हैं, कोई घूमने, कोई पढ़ने, कोई बिजनेस करने, मुल्क अलग, काम अलग, जबान अलग, मगर व्हेन दे स्टैंड इन प्रेयर, लेकिन जब ये मुसलमान नमाज के लिए खड़े होते हैं लंदन में, इंडियन, अल्जीरियन और तुर्की का रहने वाला, जबान अलग, मुल्क अलग, कौम अलग, लेकिन जब नमाज का टाइम हुआ और ये सब मिलके जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो वो कहती हैं कि इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। ऐसा लगता है ये मुस्तफा का दिया हुआ कानून नमाज ये मुसलमानों को भाई भाई के बंधन में बांध देता है। अब कोई ना अल्जीरियन ना इंडियन, सब गुलाम में मोहम्मद है, एक सब में खड़े हो गए महमूद हयात, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हे कौम मुस्लिम, अल्लाह का शुक्र है कि तुमको बरहमन घर में अल्लाह ने नहीं पैदा किया। अल्लाह का शुक्र है कि तुम अमेरिका के यहूदी घर में नहीं पैदा हुए। अल्लाह का शुक्र है कि तुम किसी इस्राइल के यहूदी घर में नहीं पैदा हुए। शुक्र है मालिक मौला का कि मुसलमान घर में हमको पैदा किया। वरना तुम में से कोई बंदा बता दे कि इतना महान मजहब इस्लाम के लिए तुमने स्टडी की है, तुमने मुताला किया है, तुमने 10 साल खाक छानी है, 1000 लोगों से तुमने मुलाकात है, सबसे तुमने डिबेट किया है, पंडित से, किसी रिब्बी से, किसी पोप से तुमने बहस किया है, मुबाहसा किया है, तब जाके कहा नहीं इस्लाम सबसे ग्रेट है, मैं इस्लाम स्वीकार करता हूं। नहीं नहीं, तुम इसीलिए मुसलमान हो कि मुसलमान घर में पैदा हुए हो। मुसलमान घर में पैदा हो, जब इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने दे दी तो दुनिया के लिए क्यों पागल हो रहे हो? तुम चाहते हो कि अमेरिका का खरबपति अपनी सारी फैक्ट्री तुमको दे दे और तुम अपना ईमान बेच करके उनके घर के बुत को तू सजदा करने लगो। अगर मोमिन हो तो तुम यही बोलोगे तेरी खरबों की प्रॉपर्टी पे थूक देता हूं। जब इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने आपको दे दी है तो दुनिया के लिए क्यों, दुनिया के परेशान होते हो? जब इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने दी है तो दुनिया न होने का शिकवा क्यों करते हो? इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने दी कि तुझको मुसलमान बनाया, और इस फितना फसाद के वक्त में एक तरफ कोई साहब करता है, अलग अलग राय सबकी होगी, अलग अलग ख्याल, दुनिया की मोहब्बत ने सबको पागल दी है। कुरान हदीस गवाह है, मगर कुछ लोग हैं कि सरकार दो जहां में कलमा पढ़ने के बावजूद ऐब निकालते, भाई तो जानवर चौपाए 1000 बार ऐसी कैसी बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं नबी को मैं मानता हूं, सहाबी को मानता हूं,
अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को नहीं मानता। कुछ लोग कहते कि इमाम हुसैन बादशाहत के लिए मैदान करबला गए थे और जंग की और वहां शहीद हो गए। वहां अब क्यों गए थे वो, जब बड़े बड़े सहाबा मक्के में मौजूद? अपनी अकल लोग सहाबा की मोहब्बत में गुस्ताख हो गए। कुछ लोग अहले बैत की मोहब्बत में तौहीन करके गुस्ताख, लोग बचे तो आगे जाके गौसे आजम की तौहीन करके गुस्ताख हो गए। कुछ लोग बचे तो गरीब नवाज की शान घटाने लगे। यानी अलग अलग राय, अपनी अपनी राय लगाने लगे। बैठे बैठे कुछ नहीं करना तो खैनी गुटका खाना है, तकिया लगा के बैठना है और अपने दिमाग के हिसाब से सोचना और समझना है, ये हो गया तो वो हो गया। अरे हुजूर ने कहा कि सहाबा की इज्जत करो, मेरे सहाबा सितारे की तरह है, जिसकी तू पैरवी करेगा हिदायत पा जाएगा। ब्लाइंडली आंख बंद करके मान, सारे सहाबा हक पे हैं, सारे सहाबा जन्नती हैं। अब किसी एक की तखसीस क्यों करता है? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ जबान क्यों खोलता है? अब उन्होंने मुस्तफा के सहाबी हैं, बख्शे अल्लाह ने बख्श दिया है। मुस्तफा ने कहा कि वो हिदायत याफ्ता है, वो नूर है, सितारे की मानिंद है। तो मान लेने अपनी अपनी अकल को वहां मत लड़ा। लेकिन अकल लड़ा के कोई नबी की तौहीन करके काफिर हो गया, कोई सहाबा की तौहीन करके रास्ते से भटक गया, कोई अहले बैत को गाली देके रास्ते से भटक गया, कोई इमाम आजम की तौहीन करके भटक रहा है। इस फितनो फसाद के वक्त में अगर तुम ईरान के यहूद राफिजी घर में पैदा हो गए होते, पानी पी पी के सिद्दीक उमर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को गाली देते। अल्लाह का शुक्र है राफिजी घर में नहीं, सुन्नी घर में अल्लाह ने पैदा किया। तुमने रिसर्च नहीं किया कि वहाबियत ठीक है, सुन्नियत ठीक है कि कादियानियत ठीक है। कौन जो बहुत सारे लोग कहते हैं कादियानी काफिर है, वो मुताला ही नहीं किया, बस मौलाना साहब कहते हैं तो वो भी कह रहा है, आला हजरत ने कहा तो वो कह रहे। मौलाना लोग, जो मौलवी साहब लोग, मेरे जैसे बहुत सारे मौलवी हैं जो उनकी किताबों को नहीं पढ़ा, बस कह दिया आला हजरत काफिर है, वहां आंख बंद करके, मुताला नहीं किया है। लेकिन अगर ये कादियानी घर में पैदा हो गया होता, ये भी सारी जिंदगी नबूवत का ऐलान करने वाले गुलाम अहमद को नबी मानता और फिर हम सुन्नी मुसलमानों को वो कम पढ़ा लिखा और गरीब और पस्त कहता। मगर हम लोग आज अगर टनाटन सुन्नी हैं तो हमारा कोई रोल नहीं है, बस रोल किसका है? फजले इलाही का है कि हमें राफिजी फैमिली में नहीं, सुन्नी फैमिली में पैदा किया है। अब भी तो मान ले कि तुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं है, तुझसे बड़ा मालदार कोई नहीं है, तुझसे बड़ा मालदार कोई नहीं है। इस नेमत का तो शुक्र अदा कर कि खरबपति राफिजी है और हम गरीब सुन्नी हैं, खरबपति काफिर है, हम गरीब मुसलमान हैं। इसका तो शुक्र अदा कर, इसका तो शुक्र ये अदा करके रात भर सजदा करके शुक्र अदा करेगा तो भी इस नेमत का शुक्र अदा ना हो पाएगा। चूंकि एक काफिर चाहे दुनिया में 50 घर बना ले, 50 टन सोना खरीद ले, मरने के बाद जब वो जाएगा क़यामत में, वहां दायमी तौर पर आग उसका मुकद्दर है, वहां कुछ काम नहीं आएगा, खरबों साल आग में चलता रहेगा। और मुसलमान अगर यह दुनिया में किराए के घर में रहा, फुटपाथ पे सोता रहा, गरीब रहा, लेकिन ईमान सलामत रहा कि अल्लाह एक है, मुस्तफा मेरे सरदार हैं, कुरान हक है, क़यामत हक है, आखिरत हक है, नमाज रोज़े हज और ज़कात हक है, यानी कहीं भी किसी भी तरह से इस्लाम की तौहीन न करे, पैगंबर आज़म की तौहीन न करे और इसी हालत में मर जाए तो दुनिया में 70 साल 70 मिनट के बराबर नहीं है, 80 साल 80 सेकंड के बराबर नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पैदा हुए परसों, कल जवान हुए, आज बूढ़े हो गए। हमारा ये 55 साल कैसा लग रहा है? वैसा लगता है जैसे परसों पैदा हुए, कल पढ़े लिखे और आज दाढ़ी के बाद सफेद हो गए। वक्त गुजरने में देर लगता है, द टाइम फ्लाइज, ये वक्त उड़ रहा है। अभी ईद की नमाज हम लोगों ने पढ़ी, अब आने वाले ईद की तैयारी शुरू है, 2 महीने के बाद रमजान है। अब हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा, जब अब आगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी के लास्ट 26 तारीख तक प्रोग्राम बुक है। अब 1 मार्च से रमजान शुरू है। अब मदीना जाने की तैयारी कीजिए, रमजान में साहब हाफिजों से बात कीजिए। अब खत्म हो गया, यानी अभी ईद की नमाज से फारिग हुए हैं, अभी ईद आ रही है। क़यामत की निशानी है कि वक्त बड़ी तेजी से गुजरेगा। साल 1 महीने की तरह लगेगा, महीना हफ्ते के बराबर लगेगा, हफ्ता 1 दिन के बराबर लगेगा और 1 दिन जैसे कोई आग चिंगारी भड़की
और बुझ गई, अभी सुबह अभी शाम। ये क़यामत की निशानी है कि वक्त बड़ी तेजी से गुजरेगा। ये निशानी आ गई है, कब मर जाएंगे कहना मुश्किल है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करे कि ये दुनिया में गरीब रहें, मोहताज रहें। अगरचे मोहताज रहने इस्लाम पैगाम नहीं देता। ज़कात का कानून है कि कमाओ 1 लाख, साल में 2500 अल्लाह की राह में अपने गरीब भाई को दे दे। कमाओ 1 करोड़, 1 करोड़ माल तेरा पाक रहेगा, तुम सिर्फ 2.5 लाख, 100 लाख तेरा, 100 लाख में 98,50,000 तेरा, और 2.5 लाख तेरी गरीब बहन, तेरे गरीब भाई, तेरे गरीब पड़ोसी, तेरे गरीब रिश्तेदार। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पे ज़कात कानून पर अमल करते हुए अपने गरीब भाई बहन को दे दे। माल भी बढ़ेगा, वहां जन्नत भी मिलेगी। तुम दे, 1 करोड़ दिया है तो 2.5 लाख निकाल उस अल्लाह की खातिर। अल्लाह का हुक्म मानते हुए अपने गरीब भाई को दे दे। तेरा गरीब भाई खाएगा, माल भी बढ़ेगा, सवाब भी मिलेगा। दौलत कमाना अगर हराम होता तो ये कानून ज़कात नाज़िल नहीं होता, ये नहीं होता। पता चला 1 करोड़ कमाना जायज है, 2.5 लाख निकाल, तेरा माल पाक है। तो हम 1 अरब कमा ले, 1 अरब कमाल, 2.5 करोड़ निकाल, तेरा माल पाक हो जाएगा। 40वां हिस्सा ज़कात में निकाल। ये कानून ज़कात बताता है कि माल कमाओ नमाज के साथ, माल कमाओ सच्चाई के साथ, माल कमाओ तिलावत के साथ, माल कमाओ उसूल पर अमल करते हुए। बेशुमार लोग हैं नमाज पाबंदी, तहज्जुद, इशराक, चाश सब पढ़ते हैं और बिजनेस करते हैं। बेशुमार लोग हैं झूठ नहीं बोलते, अरबों में खेलते हैं। बेशुमार लोग हैं साहब दौलतों के अंबार पे 105 मंजिला फ्लैट में रहते हैं और कोई नमाज नहीं छोड़ते हैं। अल्लाह ने दौलत दी है, कड़ाके की सर्दी में गीजर ऑन किया, गर्म पानी से नहाया, फजर की नमाज पढ़ने चला गया। अल्लाह ने पैसा दिया है, घर में एसी लगाई और चिलचिलाती गर्मी में जोहर की नमाज एसी चला के आराम से मस्जिद में पढ़ रहा है। अल्लाह ने जब माल दिए है लगाओ मस्जिद में एसी, अल्लाह ने माल दिया है लगाओ घर में एसी, अल्लाह ने माल दिया है लगाओ अपने बाथरूम में गीजर, ताकि कोई फजर कज़ा ना होने पाए, कोई जोहर कज़ा ना होने पाए। जाड़े के मौसम में गर्मी का मजा ले, गर्मी के मौसम में ठंडे पानी का मजा ले। अगर पैसा नहीं रहेगा तो गीजर कहां से खरीदेगा, पैसा नहीं रहेगा तो एसी कहां से लगाएगा, पैसा नहीं रहेगा तो अपने घर में हीटर कहां से लगाएगा। इसे माल कमा, ज़कात निकाल, नमाज पंजगा ना पढ़, यहां भी आराम से रह, और जब मरेगा तो मुस्तफा की जन्नत में आराम से चला जाएगा। और अगर दुनिया में नहीं पढ़ेगा, नहीं लिखेगा, नहीं मेहनत करेगा, नहीं मुशक्कत करेगा, भाग दौड़ नहीं करेगा, तो दूसरों के सामने हाथ फैला के भिखारी रहेगा। सब ढकेगा, पाँव खुलेगा, सर ढकेगा। मकान बनाएगा तो प्लास्टर नहीं कर पाएगा, प्लास्टर करेगा तो बैंक का कर्जा लेगा। अगर बैंक कर्जा लिया तो गाड़ी कैसे लेगा, अगर खाना खाएगा सुबह तो शाम कैसे खाएगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, रिश्तेदार घर में शादी होगी तो कर्जा लेकर के उनको कपड़ा लेके उनकी शादी में जाएगा। पैसा नहीं रहेगा तो रिश्तेदार का ताना सुनेगा, पैसा नहीं रहेगा तो समाज में गरीबी का ताना दे के तुझको लोग उद्धृत करेंगे। इसलिए दुनिया में पैसा कमा, इज्जत से रह। पैसा कमाने का मतलब खूब मेहनत से पढ़, नौकरी लड़ाई करके ले ले। 18 घंटे पढ़, 15 घंटे पढ़, 12 घंटे पढ़, अपने और पढ़ता रह। नौकरी लड़के ले ले, डीएम बन, ऑफिसर बन, प्रोफेसर बन, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन, मुहद्दिस बन, फकीह बन, मुआलिम बन, खतीब बन, राइटर बन। अगर काश्तकार है तो फिर नमाज रोजे के साय में अच्छी खेतीबाड़ी कर, मेहनत कर, 1 साल में 5 फसलें उगा। बिजनेस कर, अच्छी बिजनेस कर, नमाज के साथ। जो फजर पढ़ के जा दुकान में, जोहर पढ़ के जा दुकान में, आंधी तूफान आए दुकान खोल, बिजनेस कर, खेतीबाड़ी कर, काम सीख ले, हुनर सिखा दे, नौकरी कर, आला तालीम दिला, ताकि दुनिया में ज़कात निकाल, सदका फित्र निकाल, कुर्बानी कर, गरीबों मिस्किनों का इलाज करवा, दूसरों गरीबों की मदद कर, मस्जिद में दे, मदरसा में दे, यहां भी खुशहाल रह। अब दुकान जाएगा तो रोजी मिलेगी, अब मस्जिद जाएगा तो मरने के बाद जन्नत मिलेगी। जो सिर्फ पैसा कमाया, नमाज नहीं पढ़ा, रोजा नहीं रखा, तो फिर दुनिया ही में 70-80 साल सुख कर लेगा और मरने के बाद खरबों साल आग में जलने के लिए चला जाएगा। और जो सिर्फ नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, ज़कात देगा, सूखी रोटी खाएगा, ईमान बचा के मर जाएगा। चलो कम से कम 70-80 साल दुख काटा, कम से कम अब खरबों साल जन्नत में जाके आराम करेगा। लेकिन अगर ये भी थोड़ी सी मेहनत करेगा, मुशक्कत करेगा,
भाग दौड़ करेगा, नमाज पढ़ेगा, दुनिया भी यहां भी आराम से रहेगा, मरने के बाद आराम से रहेगा। ये थ्योरी हमारी नहीं है, ये थ्योरी हमारे परवरदिगार की है। वो क्या थ्योरी है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अब दुआ कर, अल्लाह ने सिखाया है बंदों से कि तुम दुआ करो कि ए मेरे रब, दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और जहन्नम की आग से हमें बचा दे।